हेलो बच्चों, तो आज हम लोग भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के बारे में देखेंगे। ये आपका लगभग अब लास्ट टॉपिक की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भ्रूणपोष बच्चों लास्ट क्लास में आपको बताया गया था निषेचन के बारे में, और निषेचन के फलस्वरूप जो पहला नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से संलयन करने के बाद भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो भ्रूणपोष एक पोषक उत्तक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। बच्चों, भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है, और विकास के आधार पर भ्रूण कोष को देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग होगा वो भ्रूण कोष बनाएगा और दूसरा होगा भ्रूणपोष। आखिर आप भी कभी कभी कंफ्यूज होंगे कि भ्रूण कोष के बारे में पढ़ रहे हैं या भ्रूणपोष के बारे में। तो दोनों ही टर्म बच्चे अलग है, दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको करना है। दूसरा पहला जो वर्ड है भ्रूणकोष, इसे एम्ब्रियोसैक बोला जाता है। दूसरा वर्ड है भ्रूणपोष जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। भ्रूणकोष यह निषेचन पूर्व घटना है, और निषेचन के बाद यह जब घटना हो जाती है तो इसे भ्रूणपोष कहते हैं। यह निषेचन के बाद की घटना है। भ्रूण कोष जो होता है यह 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रक अवस्था है, और भ्रूणपोष जो होता है यह त्रिगुणित संरचना है। यह पोषक उत्तक है जो भ्रूण को क्या देता है, पोषण देता है। जब भ्रूणपोष निषेचन से पूर्व है तो उसे भ्रूणकोष कहा जाता है, एम्ब्रियोसैक, और जब निषेचन हो गया तब इसे कहते हैं भ्रूणपोष। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब इस दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे कि भ्रूणकोष क्या है, भ्रूणपोष क्या है। दोनों में अंतर भी आपको लिखने आता है। भ्रूणपोष में बच्चे दो प्रकार का होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष। इसका एग्जाम्पल आप नारियल पानी में देख सकते हैं। जो नारियल का पानी होता है वो केंद्रकीय है, क्योंकि उसमें केंद्रक के बार बार डिवीज़न करने के बाद अंदर जो वो पानी है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें केंद्रक बार बार विभाजन करके बनाता है और ये बीज के अंदर होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष की बात करें तो जो नारियल का पानी आप देखते हैं, नारियल के किनारे जब नारियल का पानी आप पीते हैं तो कुछ नारियल में आपको नारियल का पानी मिलेगा, नारियल का मलाई मिलेगा। अब ये नारियल का मलाई जो है ये कोशिकीय भ्रूणपोष का है। कोशिका के बार बार विभाजन करने के बाद उसके किनारे सतह पर क्या होती है, धीरे धीरे मोटी परत होती जाती है, और कोशिकीय भित्ति विभाजन, कोशिका की जो भित्ति है वो बार बार विभाजन करने के बाद कोशिकीय भ्रूणपोष बनाती है, जो कि नारियल का मलाई होता है। इन दोनों में भी आप अंतर समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है नारियल का पानी किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, तो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रक का भ्रूणपोष का उदाहरण है। अगर नारियल की मलाई ये किसका भ्रूणपोष है, तो ये कोशिकीय है। एक और चीज़ आपके सिलेबस में पूछा जाता है कि परिभ्रूणपोष क्या है। तो ऐसा बीज जिसमें बीजांड का शेष रह जाता है, यानी जब बीज बन जाता है तो उसमें भ्रूण क्या है, वो शेष रह जाता है, वो पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल काली मिर्च है और चुकंदर में ये देखने को मिलता है। ये केंद्रकीय भ्रूणपोष आपको लिख दिया गया है, इसका शॉर्ट लेकर आप नोट्स में लिख लेंगे। ये आपका कोशिकीय भ्रूणपोष लिखाया गया है, इसे भी आप शॉर्ट लेकर अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भ्रूण क्या है, भ्रूणपोष के कार्य क्या हैं, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट भ्रूणपोष में पाए जाते हैं, जो भ्रूण के विकास का, परिवर्धन का कार्य करता है। कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूषकांग पाए जाते हैं, जो भ्रूणपोष अथवा उसके बाहर उपस्थित कोशिकाओं से भोजन का क्या करते हैं, चूषण करते हैं। बीज के अंकुरण के समय भी भ्रूणपोष जो छोटा पौधा होता है उससे भोजन प्रदान करता है। भ्रूणपोष के जानने के बाद अब देखते हैं भ्रूण किसे कहते हैं, एम्ब्रियो। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की अवस्था को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी युग्मनज से जब संलयन के बाद युग्मनज बनता है
तो उससे जब परिपक्व हो जाता है भ्रूण बनने की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण उद्भव कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। पुष्पीय पादपों के द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण विकास निम्न प्रकार से होते हैं। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री में डाइकॉट जो एम्ब्रियो होता है उसमें इस प्रकार की संरचना मिलेगी, जिसमें ऊपर का भाग परांकुर होता है जिससे तना का निर्माण होता है। बीच में 2 बीजपत्र होते हैं, नीचे का भाग मूलांकुर होता है, मूल गोप होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। अगर इसी में हम बात करें, यहाँ आपको मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लियर हो कि परांकुर से तना और पत्ती का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। ऐसी संरचना आपको मटर, मूंग, मूंगफली, चना आदि में देखने को मिल सकता है। एक बीजपत्री भ्रूण मोनोकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। इसमें आपको इस तरह की संरचना मिलेगी। ऊपर का परांकुर चोल होता है, परांकुर होता है जिससे तना का विकास होता है, मूलांकुर होता है। एक बीजपत्री भ्रूण आपको चावल में, मक्का में, गेहूँ में देखने को मिलेगा। तो भ्रूण हम लोगों का ख़त्म हो गया है। एक पत्री भ्रूण ये हमको चावल, मक्का, गेहूँ में देखने को मिलता है। तो बच्चों, भ्रूण के बारे में, भ्रूण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। इससे जुड़ा हुआ छोटा क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगले क्लास में हम लोग बीज के बारे में, फल के बारे में समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार रिवाइज़ करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।